तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कौन सा सही समय आने वाला है जिसके बाद तुम जी सकोगे, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कितने वर्ष बीत गए इस प्रतीक्षा में। कितनी बार तुमने अपने आप से कहा थोड़ा और रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और क्या सच में कुछ ठीक हुआ? या तुम केवल दुख के साथ जीने के आदी हो गए? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है, वो सोचता है कि समय उसकी चोटें भर देगा, लेकिन समय कुछ नहीं भरता। वह सिर्फ तुम्हारी चेतना को सुन्न कर देता है। घाव वहीं रहता है, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। समय वो औषधि नहीं जो भीतर के घावों को ठीक करे। समय तो बस तुम्हारे चारों ओर परतें डाल देता है, अनुभव की, स्मृति की, थकान की, और तुम भूल जाते हो कि भीतर अभी भी वही पीड़ा है। जो व्यक्ति समय ठीक कर देगा पर भरोसा करता है, वो अपने ही जीवन से धोखा कर रहा है। वो अपने जागरण को टाल रहा है, क्योंकि समय कुछ नहीं करता। जो भी ठीक होता है वो समझ से होता है। समय केवल बदलता है, पर बदलना ठीक होना नहीं। कई बार चीजें बदल जाती हैं, पर बीमारी वही रहती है। बस चेहरा नया हो जाता है, नाम बदल जाता है, परिस्थिति दूसरी लगती है। तुम प्रेम में असफल हुए तो सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय बीता, चेहरा बदल गया, अब तुम किसी और के साथ वही कहानी दोहरा रहे हो। यह समय का खेल नहीं, यह तुम्हारी अचेतनता का चक्र है। तुम वही गलतियां कर रहे हो, बस चेहरे नए हैं, दृश्य नया है, पर मन वही पुराना है। समय कभी कुछ नया नहीं देता, नया केवल तब आता है जब चेतना बदलती है, जब देखने की दृष्टि बदलती है। समय का झूठ इतना मधुर है कि पूरी मानवता उसी पर सोई है, क्योंकि यह झूठ दिलासा देता है अभी मत बदलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह झूठ तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अब तुम्हें खुद कुछ करना नहीं, बस इंतजार करना है। और यह इंतजार तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार है, क्योंकि इंतजार में कोई जीवन नहीं होता। इंतजार का अर्थ है अभी जो है उसे अस्वीकार करना। तुम कहते हो अभी अधूरा है, कल पूरा होगा, और यह कल कभी आता नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अधूरे अभी में बीत जाती है। समय केवल एक घड़ी की सुई है, वो घूमती रहती है, पर जहां तुम हो वो वही बिंदु है। समय बाहर चलता है, पर तुम्हारा दुहक भीतर है। बाहर की सुई आगे बढ़ती है, पर भीतर का दर्द वहीं अटका रहता है। तुम कहते हो देखो समय बीत गया। हां, घड़ी बीत गई, पर तुम अभी भी उसी बिंदु पर अटके हो जहां तुम्हें चोट लगी थी। समय केवल मिट्टी डाल देता है तुम्हारे भीतर के गड्ढों पर, और तुम सोचते हो जमीन समतल हो गई, पर जरा खोद कर देखो, घाव वही है, बस ऊपर धूल जम गई। यही कारण है कि जब कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई स्मृति अचानक तुम्हारे सामने आती है, तो सब कुछ फिर से जीवित हो उठता है। वर्षों पहले की बात आज की तरह ताजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कभी मरी ही नहीं थी, तुमने बस देखा नहीं था। समय तुम्हें भूलने में मदद करता है, समझने में नहीं। और जो भूलता है वो कभी मुक्त नहीं होता, वो बस अगली बार फिर वही दर्द जीने को मजबूर होता है। समय की चाल यही है, वो तुम्हें सिखाता है कि रुको, जबकि जीवन कहता है देखो। जो देख लेता है उसे समय की जरूरत नहीं, वो तुरंत समझ लेता है। उसका उपचार यही इसी क्षण में हो जाता है, क्योंकि उपचार समझ में है, प्रतीक्षा में नहीं। तुम सोचते हो दुख मिटेगा जब समय आएगा, पर दुख तो इस क्षण मिट सकता है अगर तुम उसे बिना भागे, बिना ढके, पूरी जागरूकता से देख लो। तुम्हारा देखना ही तबाह है। समय कोई रहस्य नहीं, समय तुम्हारा मन है। मन हमेशा अतीत में जीता है या भविष्य में, वो अब को टालता है, क्योंकि अब में उसे कुछ करना नहीं होता, बस होना होता है। और होना सबसे कठिन है, क्योंकि वही सबसे सच्चा है। समय एक सुंदर भ्रम है,
उसमें तुम्हें लगता है कि जीवन आगे बढ़ रहा है, पर वास्तव में जीवन वही है, बस तुम उसके चारों ओर गोल घूम रहे हो। तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूं, नहीं, तुम वही हो, सिर्फ परिस्थितियां बदली। तुम्हारा दुख नया चेहरा पहनकर लौट आता है। पहले वो प्रेम के रूप में था, फिर धन के रूप में, फिर सम्मान के रूप में। मूल वही पीड़ा है, स्वयं से दूरी की पीड़ा। जब तक तुम ये दूरी नहीं देखोगे, समय कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि समय तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। वो केवल बाहर चलता है, भीतर केवल जागरूकता चलती है। देखो, जो बीत गया वो केवल घटनाएं थी। घटना बीत सकती पर उसका प्रभाव नहीं, जब तक तुम उसे समझो नहीं। यदि तुम्हारे भीतर कोई क्षमा नहीं आई तो समय बीत भी जाए, क्रोध जिंदा रहेगा। अगर तुमने प्रेम में से सीख नहीं ली तो अगला प्रेम भी वैसा ही होगा। तुम वही दोहराओगे जो पहले कर चुके हो, क्योंकि समय दोहराने से रोक नहीं सकता, सिर्फ समझ रोक सकती है। तुम कहते हो मैं समय के साथ बदल जाऊंगा, पर बदलने के लिए समय नहीं, सजगता चाहिए। समय अंधा है, उसके पास दिशा नहीं, वो बस चलता है। तुम्हारा चलना अगर अंधा हो तो कितने भी साल चलो, मंजिल नहीं आएगी। समय की प्रतीक्षा करना वैसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठा हो और कह रहा हो, जब तक लहरें रुक नहीं जाती मैं पानी में नहीं उतरूंगा, और लहरें कभी रुकती नहीं। वो व्यक्ति वहीं बैठा रहता है, उसी तरह, उसी प्रतीक्षा में। और यही मनुष्य का जीवन है। वो हर दिन कहता है, अभी नहीं, कल से बदलूंगा, और वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि हर कल जब आता है वो आज बन जाता है, और तुम वही पुराने अभी में अटके रहते हो। जो व्यक्ति समझ लेता है कि समय कुछ नहीं करेगा, वो अपने भीतर उतरना शुरू करता है। वो अब भागना बंद कर देता है। वो कहता है, दर्द है तो है, आओ इसे पूरी तरह देख लो, और उसी क्षण चमत्कार होता है, दर्द अपने आप बदल जाता है, क्योंकि देखना ही परिवर्तन है। तुम्हें समय की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखने की जरूरत है, क्योंकि समय केवल चलता है, पर देखने से परिवर्तन घटता है। समय तुम्हें सुला देता है, देखना तुम्हें जगा देता है। जो जाग गया उसे किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए हर क्षण सही है, क्योंकि हर क्षण पूर्ण है। हर आदमी कहता है समय सब ठीक कर देगा। ये वाक्य कितना मीठा है और कितना घातक। ये वाक्य तुम्हें आज से मुक्त कर देता है। अब तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तुम टाल सकते हो, अब तुम भाग सकते हो, और भागना ही मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है। तुम हर बार किसी कारण से भागते हो, कभी भविष्य के नाम पर, कभी ईश्वर के नाम पर, कभी समय के नाम पर सच यह है कि तुम हर बार अपने वर्तमान से भागते हो। तुम्हें डर है अभी से, अभी में जो है वह तुम्हें असहज करता है। तुम्हें भीतर झांकना पड़ेगा, और यह सबसे कठिन काम है। इसीलिए तुम कहते हो समय आने दो। किस समय की बात कर रहे हो? क्या कोई और समय है सिवाय इस क्षण के? कभी किसी ने कल देखा है? कल हमेशा कल्पना में होता है और आज ही वास्तविक है। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति यही है, जो है उसे टाल देना। वो कहता है मैं बदल जाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दो। वो भूल जाता है कि परिवर्तन वक्त नहीं करता, परिवर्तन जागृति करती है। समय तो केवल ढांचे बनाता है, सुबह दोपहर शाम दिन महीना साल, पर इन ढांचों के भीतर तुम वही हो जो पहले थे। तुम्हारी अस्थिरता वही, तुम्हारी इच्छा वही, तुम्हारा क्रोध वही। समय के साथ तुम्हारे बाल सफेद हो जाते हैं, पर तुम्हारा अहंकार पहले जैसा काला रहता है। तुम्हारा शरीर धीमा हो जाता है, पर तुम्हारी लालसा तेज हो जाती है, क्योंकि समय केवल बाहर बदलता है, भीतर नहीं।
इसलिए कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ पुराना हो जाता है। वो वही बच्चा बना रहता है जो खिलौनों के पीछे भागता था। अब खिलौने बदल गए हैं, बस जो समय ठीक कर देगा पर भरोसा करता है। वो ये नहीं समझता कि समय केवल एक घड़ी है जिसमें तुम टिके हुए भ्रम को मापते हो। समय के भीतर कोई उपचार नहीं, क्योंकि उपचार चेतना में होता है और चेतना समय रहित है। देखो, जब तुम प्रेम में थे और प्रेम चला गया तो तुमने कहा समय भर देगा ये घाव, और हां, कुछ महीनों बाद तुम मुस्कुरा सके, खाना खा सके, दोस्तों से मिल सके। लेकिन क्या भीतर जो रिक्तता थी वो भर गई? नहीं, वो वही है, बस तुमने उसे भूलना सीख लिया। भूलना और भरना दोनों में फर्क है। भूलना समय देता है, भरना समझ देता है। भूलना नींद है, भरना जागरण है। नींद में घाव कुछ समय के लिए नहीं दिखता, पर जब आंख खुलती है तो वो फिर से सामने होता है। यही मनुष्य का चक्र है। वो बार बार सोता है, बार बार जागता है, और हर बार वही घाव दोबारा उभर आता है। फिर वो कहता है शायद अभी समय नहीं आया, ये अभी समय नहीं आया। मनुष्य का सबसे प्रिय बहाना है, क्योंकि जब वो कहता है समय नहीं आया, वो अपने साहस की कमी को ढक रहा होता है। वो ये नहीं मानता कि वो अभी तैयार नहीं। वो कहता है अभी समय तैयार नहीं। समय दोषी नहीं, तुम्हारी अंधता दोषी है। और अंधता को समय दूर नहीं करता, सिर्फ रोशनी करती है। कभी किसी बीमार ने यह कहा है कि मेरी बीमारी खुद ठीक हो जाएगी, मुझे दवा की जरूरत नहीं। फिर भी मनुष्य सोचता है कि उसके भीतर का अंधकार बिना ध्यान, बिना समझ, बिना साहस अपने आप छंट जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो नहीं देखता वो बार बार गिरता है, जो नहीं सीखता वो बार बार दोहराता है। और ये दोहराव ही नरक है। समय तुम्हें सीखने का अवसर नहीं देता, वो केवल भुलाने का अवसर देता है। और भूलने से कभी मुक्ति नहीं होती। जो भूल गया वो मुक्त नहीं हुआ, वो बस सो गया। समय तुम्हें सुलाने वाला गुरु है। वो कहता आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुम सो जाते हो। फिर एक दिन मृत्यु तुम्हें जगा देती है, क्योंकि वही एक क्षण है जो समय रहित है। और तब तुम देखते हो कि जीवन तो बीत गया, पर कोई सुधार नहीं हुआ। तुम वही पुराने अधूरे व्यक्ति रहे, बस कहानियां बदलती रही। अब सुनो, यह सारा भ्रम केवल इसीलिए है क्योंकि तुमने समझ को समय के हवाले कर दिया है। तुम कहते हो समय के साथ समझ आ जाएगी, पर समझ कभी समय के साथ नहीं आती। समझ केवल जागरण के साथ आती है। समझ और समय दो विपरीत दिशाएं हैं। समय चलता है, समझ रुकती है। समय भागता है, समझ ठहरती है। समय में गति है, समझ में मौन है। जिस दिन तुम रुक जाते हो वहीं समझ प्रकट होती है। और जो रुकता नहीं वो समय में घूमता रहता है, एक वृत्त की तरह चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं। देखो, दर्द को समय नहीं मिटाता, समझ मिटाती है। अगर तुम उसे देख लो, स्वीकार कर लो, तो वो उसी क्षण समाप्त हो जाता है। दर्द का रहस्य यही है, वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। वो तुम्हें बुला रहा है, देखो मुझे, पर तुम भाग जाते हो, कहते हो समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया। और जो दर्द को अस्वीकार करता है वो उसके गुलाम बन जाता है। समझ का अर्थ है हर चीज को उसी क्षण में देखना जैसी वो है, बिना टाले, बिना व्याख्या किए, बिना कहे कल देखूंगा। तुम जितना इसे खींचते हो उतना ही वो भीतर जमती जाती है। समय कोई औषधि नहीं, वो केवल विलंब है। और विलंब हर बीमारी को गहराता है। जो समझता है वो कहता है समय नहीं, ध्यान ठीक करता है। क्योंकि समय तो केवल बाहरी परिवर्तन है, ध्यान भीतर की क्रांति है। ध्यान समय रहित होता है,
जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम समय से बाहर हो जाते हो। तुम्हारा मन जो घड़ी से बंधा था वो गिर जाता है, फिर कोई पहले या बाद में नहीं रहता, फिर सिर्फ अब रहता है और अब में सब कुछ ठीक है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। ध्यान का अर्थ है कि तुम पहली बार देख रहे हो और जो देख लेता है उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, न समय की, न गुरु की, न भविष्य की। ये विरोधाभास ही मुक्ति है। जो समय पर भरोसा करता है वो बंध जाता है और जो समय से मुक्त होता है वो ठीक हो जाता है। जो कहता मैं प्रतीक्षा करूंगा वो कभी तैयार नहीं होगा, और जो कहता है मैं अभी देखता हूं वो उसी क्षण पूर्ण हो जाता है। समय की पूरी व्यवस्था तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर सत्य यह है परिवर्तन अचानक आता है, एक झटके में। जब आंख खुलती तुम पूरे जीवन तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम तैयारी में समय खोजते हो, पर तैयारी समय में नहीं, जागरूकता में होती है। एक क्षण की संपूर्ण उपस्थिति 1000 वर्षों की प्रतीक्षा से अधिक शक्तिशाली है। अब समझो इस विरोधाभास को। समय ही तुम्हारा भ्रम है, और जो भ्रम टूटता है वही उपचार है। जो इस क्षण में उतर गया उसके लिए कल का कोई अर्थ नहीं रहा। अब उसे कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कुछ भी गलत नहीं। यही असली अर्थ है। समय कुछ ठीक नहीं करता, समझ सब ठीक कर देती है। समय प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा मृत्यु है। जो अब में जीता है वो मृत्यु को भी मोती बना लेता है। जो ये देख लेता है कि समय कुछ नहीं करता, उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, अब में उतरना। वो अब जान जाता है कि कल सिर्फ एक बहाना था, अतीत सिर्फ एक कहानी, और जो कुछ भी वास्तविक है वो इसी क्षण में धड़क रहा है। जो वर्तमान को पहचानता है वो जीवन को पहली बार छूता है। अब वो जीवन के किनारे नहीं, उसकी धारा में उतर जाता है। अब उसे प्रतीक्षा नहीं करनी, अब उसे सुधारना नहीं, अब उसे बस होना। पर यह होना आसान नहीं, क्योंकि सदियों से तुम्हें सिखाया गया है करो कुछ। तुम्हें कोई कहे कि बस रहो तो तुम्हारा मन घबरा जाता है। वो पूछता है फिर होगा क्या। यह प्रश्न मन का है, क्योंकि मन को भविष्य चाहिए। अब में मन मर जाता है, और इसी कारण मनुष्य अब से डरता है। वो हर क्षण भाग जाता है, अतीत की यादों में या भविष्य की आशाओं में। दोनों ही झूठ हैं। जो इस झूठ को पहचान लेता है वो मौन में उतर जाता है। मौन कोई साधना नहीं, मौन वो स्थिति है जहां समय समाप्त हो जाता है। वहां न कल है न कल की कोई चिंता। वहां सिर्फ यह अनुभव है कि जो है वही पूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अब में होता है तो जो कुछ है वो पूर्णता में खिलने लगता है। अब फूल को खिलने के लिए वसंत की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वो इस क्षण की धूप में खिल जाता है। अब प्रेम को प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, वो स्वयं अपने होने में आनंदित है। अब पीड़ा भी शत्रु नहीं, वो शिक्षक बन जाती है। समय की प्रतीक्षा में जो दुख था वो अब समझ में घुल गया है। अब तुम अपने दुख को प्रेम से देख सकते हो। अब तुम्हारे आंसू में भी शांति है। अब कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अब कोई कल नहीं। ये वर्तमान कोई क्षण नहीं, ये अस्तित्व की गहराई है। तुम जितना इसमें उतरते जाओगे उतना देखोगे कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं था। गलत केवल तुम्हारी प्रतीक्षा थी, गलत केवल तुम्हारा मापन था। समय ठीक नहीं करता, समझ स्वीकार करती है, और जहां स्वीकार है वहां सुधार की जरूरत नहीं। जो है वही पवित्र है। जो व्यक्ति अब में उतरता है उसके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान किसी कारण से नहीं होती, वो उपस्थिति की मुस्कान होती है। उस मुस्कान में न भविष्य है न अतीत, बस एक शांति है जो धीरे धीरे हवा में फैल जाती है। अब वो किसी से कुछ नहीं चाहता, न कुछ बदलना न कुछ पाना।
वो केवल जीवन के साथ बहता है। जैसे नदी पहाड़ से उतरती है, उसे पता नहीं वो कहां जाएगी, पर उसमें कोई चिंता नहीं, वो बस बह रही है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव। ऐसे ही जो मनुष्य अब में उतरता है, वो जीवन से डरता नहीं, वो जीवन को जीता है। अब वो हर क्षण में ईश्वर को महसूस करता है, कभी पक्षियों के गीत में, कभी अपने हृदय की धड़कन में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में। अब ईश्वर कहीं और नहीं, वो इस क्षण में है। और यह समझ ही रूपांतरण है। यह समझ तुम्हें नया बना देती है, बिना किसी प्रयास के। अब तुम्हारा हर कार्य ध्यान है, अब हर सांस प्रार्थना है, अब हर क्षण उत्सव है। अब मौन उतरता है। यह मौन खामोशी नहीं, यह वो स्थिति है जहां समय ठहर गया है। घड़ी की सुई चल रही है, पर भीतर कुछ भी नहीं चल रहा। अंदर गहरी स्थिरता है। अब ठीक होना भी एक शब्द बनकर गिर जाता है, क्योंकि अब कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब जो था वो है, जो है वही पूर्ण है। अब कोई तुलना नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। यही वो क्षण है जहां समय और अनंत एक हो जाते, जहां मन और अस्तित्व अलग नहीं रहते। अब तुम्हारे और जीवन के बीच कोई दूरी नहीं रही। अब तुम वही हो जो ब्रह्मांड है। अब तुम्हें समझ आता है, समय सब ठीक कर देगा। ये एक बहुत सुंदर झूठ था जिसने तुम्हें 1000 जन्मों तक सुलाए रखा। और अब जब तुम जागे हो तो तुम देखते हो कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा दुहक भी पूर्ण था, तुम्हारा ज्ञान भी सुंदर था, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तुम यहां पहुंचे। अब हर अनुभव एक आशीर्वाद है, अब हर चोट एक दिशा है, अब हर गलती एक सीख है, और यही दृष्टि मुक्ति है। अब जीवन कोई पहेली नहीं, वो एक नृत्य है। अब मृत्यु कोई भय नहीं, वो विश्राम है। अब भविष्य कोई प्रश्न नहीं, वो मौन का विस्तार है। अब तुम्हारा अस्तित्व समय से बाहर है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यही हो, और यही अनंत है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका मौन शब्दों से अधिक बोलता है। उसकी उपस्थिति ही उत्तर होती है। जो उसके पास बैठता है वो बिना शब्दों के सुन लेता है कि वास्तव में समय कुछ नहीं करता, क्योंकि जो शाश्वत है उसे समय छू ही नहीं सकता। समय केवल उन्हें परेशान करता है जो खुद से दूर है। जो अपने भीतर उतर गया, उसके लिए समय केवल एक खेल है। दिन आते हैं जाते हैं, घड़ियां टिक टिक करती, पर भीतर वही स्थिरता है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। अब कोई प्रतीक्षा नहीं बची, अब कोई सुधार नहीं बचा। अब केवल यह मौन है जिसे शब्द नहीं छू सकते, जिसे विचार माप नहीं सकते। यह वही मौन है जहां जीवन और मृत्यु दोनों झुक जाते। जो अब में ठहर गया उसने समय को रोक लिया, और जिसने समय को रोक लिया वो अमर हो गया।